students, in the previous lecture we have already discussed about the two perfume and flavoring agent, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो परफ्यूम्स होते हैं क्या होते हैं उसकी इंट्रोडक्शन की थी और फ्लेवरिंग एजेंट्स की इंट्रोडक्शन की थी। और उसके बाद हमने एक तो लेमन ऑयल और ऑरेंज ऑयल उसके बारे में डिस्कस किया था। सो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड टू दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द three drugs which are pending, that are sandalwood, lemongrass oil and peppermint oil. So let's begin with the sandalwood। जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है सैंडलवुड का, तो सैंडलवुड जो कि परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है, इसका सिनोनिम क्या है? इसको लिग्नम सेंटिलिक कहा जाता है एंड येलो सैंडलवुड भी कहा जाता है। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बायोलॉजिकल सोर्स की, ये कहाँ से हमें मिलता है, कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड हार्डवुड। ये एक प्लांट होता है सैंडलवुड का जो कि हार्डवुड से मिलता है, जिसको कहा जाता है सैंटिलम एल्बम एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली सैंटिलेसी। सैंटिलम से ही बन जाएगी, सैंटिलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ उसके बाद आ जाता है इसका कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, किस तरह से दिखता है, किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। तो कलर की बात करें तो ये पेल येलोइश कलर का होता है और ऑर्डर इसकी बड़ी प्लीजेंट होती है, बहुत अच्छी और स्वीट इसकी ऑर्डर होती है एंड जो परसिस्टेंट काफ़ी टाइम तक रहती है। सैंडलवुड जो होता है ना, जैसे चंदन की लकड़ी होती है, तो उसकी जो ऑर्डर होती है वो काफ़ी टाइम तक परसिस्ट करती है, काफ़ी टाइम तक रहती है। और टेस्ट इसका थोड़ा सा बिटर होता है और टेस्ट बिटर होता है इसका थोड़ा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसमें केमिकल कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफ्यूमरी की तरह एक्ट करता है। तो इसमें इट कंसिस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल। इसमें वोलेटाइल ऑयल होता है और वो वोलेटाइल ऑयल क्या कंटेन करता है? अल्फा सेंटोलिन, बीटा सेंटोलिन एंड अल्फा सेंटोलोन एंड बीटा सेंटोलोन। ये इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। और जो अदर कंपाउंड्स हैं ये वोलेटाइल ऑयल में तो ये प्रेजेंट होते ही हैं। सेंटोलॉन, सेंटेनॉन, सेंटेलिक एसिड, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। So these are the chemical constituents which are present in the sandalwood, जो सैंडलवुड में प्रेजेंट होते हैं। Now let's move to the uses of sandalwood, कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे इसको यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ परफ्यूमरी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ परफ्यूम्स में ही यूज़ नहीं होता, और भी कुछ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, किसी डिजीज़ है उनके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। सो लेट्स डिस्कस कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। सबसे पहला इसका यूज़ है दैट इज़ सोर्स ऑफ सैंडलवुड। ये क्या है? सोर्स है। जो परफ्यूम होता है रिस्पॉन्सिबल, उसका एक सोर्स है। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन हीलिंग ऑफ वुंड्स। जो घाव हो जाते हैं उनको भरने के लिए ये चंदन की लकड़ी है उसका यूज़ किया जाता है। एंड यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायसूरिया। डायसूरिया एक डिजीज़ है विच इज़ रिलेटेड टू जैसे पेनफुल मिक्चुरेशन यानी यूरिनेशन। जब पेनफुल यूरिनेशन होती है उसकी ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। और इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया। ये भी एक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, जो मेल की यूरेथ्रा की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ में भी कफ की ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सैंडलवुड, कि सैंडलवुड क्या है और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। सो हमारी जो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज़ पिपरमिंट ऑयल। सैंडलवुड हमने पूरा डिटेल में कर दिया। नेक्स्ट है हमारा पिपरमिंट ऑयल। पिपरमिंट ऑयल से आप समझते ही होंगे क्या होता है पिपरमिंट। अगर सिनोनिम की बात करें तो इसको मेंथा या फिर पुदीना कहा जाता है।
जाता है। पुदीना आपको पता है घरों में यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें इसके बायोलॉजिकल सोर्स की, इट कंसिस्ट ऑफ लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ, इसमें लीव्स होते हैं, आपको पता है पत्ते यूज किए जाते हैं। पुदीना होता है घर में यूज होता है, तो इसके ज्यादातर जो इसका पार्ट यूज होता है दैट इज लीव्स एंड फ्लोरल पार्ट्स यूज किए जाते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ leaves and floral top of leaves and floral top of Mentha piperita। कौन से प्लांट से मिलता है? Mentha piperita। ये इसका सोर्स है बायोलॉजिकली, इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली, लेबिएटी फैमिली से बिलोंग करता है। लेबिएटी फैमिली से बिलोंग करता है। सो ये तो हो गया इसका कि पिपरमिंट ऑयल कहाँ से, पिपरमिंट जो पुदीना होता है, मेंथा होता है, हम सबको पता है, सब यूज़ करते हैं। पुदीना बड़ा कूलिंग सेंसेशन होती है, तो मेंथा पिपरिटा एक प्लांट है, बॉटैनिकल सोर्स है, बायोलॉजिकल नेम है इसका मेंथा पिपरिटा। उसके लीव्स यूज होते हैं या फिर फ्लोरल टॉप्स यूज होते हैं, फ्लावरिंग टॉप्स भी कह सकते हो आप इसको, फ्लावरिंग टॉप। उसके बाद लेबिएटी, इट बिलोंग्स टू द लेबिएटी फैमिली से ये बिलोंग करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इसकी मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। तो ये किस तरह का होता है? येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है, और इसमें जो ऑर्डर होती है इसकी वो क्या होती है? बहुत ही प्लीजेंट ऑर्डर होती है, और कैरेक्टरिस्टिक एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है, अलग से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। टेस्ट कैसा होता है इसका? थोड़ा सा पंजेंट होता है, थोड़ा सा कड़वाहट होती है, पंजेंट टेस्ट होता है, और कूलिंग सेंसेशन, जब इसको हम पुदीना लेते हैं तो उसके बाद कूलिंग, ठंडक की एहसास होता है, तो कूलिंग सेंसेशन होती है। उसके बाद नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकली इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल, इसमें क्या होता है? वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, और उस वोलेटाइल ऑयल में क्या प्रेजेंट होता है? मैंथोन। मेंथा होता है, मेंथा से ही बन गया मैंथोन। मेंथोल, मेंथोल प्रेजेंट होता है, कार्बोन, मेंथोल, कार्बोन, मेंथोल, कार्बोन, और इसमें लाइमोनिन भी प्रेजेंट होता है। So these are the chemical constituents which are present in the पेपरमिंट ऑयल में प्रेजेंट होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मेंथोल का स्ट्रक्चर भी बहुत इजी सा है। तो ये मेंथोल का स्ट्रक्चर है कि इतना इजी होता है, अगर आप इसको लर्न करना चाहें तो देख सकते हैं मेंथोल। उसके बाद इसमें ये तो हो गया इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की वोलेटाइल ऑयल में मेंथोन, मेंथोल, कार्बोन और लाइमोनिन प्रेजेंट होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट की बात करें तो इसका केमिकल टेस्ट कौन सा होता है? इसमें जो पिपरमिंट ऑयल होता है, पिपरमिंट ऑयल में हम 5 ml नाइट्रिक एसिड की एडिशन करेंगे, और जो वो सॉल्यूशन है पिपरमिंट ऑयल और नाइट्रिक एसिड का, उसको हीट करेंगे। हीट करने के 5 मिनट बाद आप देखोगे कि जो लिक्विड है उसमें ब्लू कलर डेवलप हो जाएगा, एंड देन अगेन हीट करेंगे, तो आफ्टर अगेन हीटिंग दैट सॉल्यूशन
जो कलर है वो डीप होता जाएगा एंड इट विल क्रिएट अ कॉपर कलर फ्लोरेसेंस। कॉपर कलर की फ्लोरेसेंस एक तरह की चमक आने लग जाएगी एंड आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो वो सॉल्यूशन था जिसमें कॉपर कलर की फ्लोरेसेंस आ रही थी वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो येलो, गोल्डन येलो कलर में अपीयर होने लग गया। सो दिस इज द, ये क्या है, केमिकल टेस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो लास्ट में यूजेस आ जाते हैं, तो यूजेस किस किस चीज में इसको यूज किया जाता है। इट इज एक्ट एज स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है, स्टिमुलेंट, कार्मिनेटिव, स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है, कार्मिनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है एंड ऑल्सो एक्ट एज एंटी स्पाज्मोडिक, जो स्पाज्म पेन है उससे रिलीव करता है। कन्फेक्शनरी में यूज़ किया जाता है, जो च्युइंगम्स बनाई जाती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा फ्लेवर देता है। टूथपेस्ट आती है बहुत सारी, उसमें होती है ना पुदीना फ्लेवर की टूथपेस्ट आ रही है, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवरिंग एजेंट है क्योंकि इसमें कूलिंग सेंसेशन है, तो इसलिए बक्कल कैविटी को बहुत फ्रेशनिंग सा फील होता है। तो टूथपेस्ट में फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, च्युइंगम्स में, कन्फेक्शनरी शॉप्स में, अलग अलग चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेपरमिंट ऑयल। जो हमारी नेक्स्ट और लास्ट हमारी इसमें परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट की ड्रग है, दैट इज लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका सिनोनिम इसको लेमन ग्रास ही कहा जाता है। लेमन ग्रास। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये वोलाटाइल ऑयल होता है जो कि स्टीम डिस्टिलेशन से मिलता है, किसकी, लीव्स की और फ्लोरल पार्ट की। So, lemongrass is a volatile oil obtained by steam distillation of leaves and leaves से और aerial part से and aerial parts of, किसके एरियल पार्ट से मिलता है ये, जो प्लांट है कॉम्बोपोगोन फ्लेक्सस, साइमोपोगोन साइकोपोगोन फ्लेक्सस से मिलता है। एरियल पार्ट्स की बात करें, एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं, जो पार्ट्स प्लांट के, जो पार्ट्स सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे लीव्स हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गए, ब्रांचेस हो गए, स्टेम्स हो गई, ये सब क्या होते हैं, फ्लोरल पार्ट होते हैं। तो जो स्टीम, ये मोस्टली कैसे ऑब्टेन होता है, स्टीम डिस्टिलेशन से इसको बनाया जाता है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किससे, लीव्स और कुछ एरियल पार्ट्स होते हैं साइम्बोपोगोन फ्लेक्सस से। उसके बाद इट बिलोंग्स टू द फैमिली ग्रैनी, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रैनी। ग्रैनी फैमिली से बिलोंग करता है। इफ वी डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजी और यू कैन से दैट ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, ये किस तरह से होता है दिखने में, तो लेमन ग्रास है, पहले हमने लेमन ऑयल भी किया था, तो ये थोड़ा उससे सिमिलर है। लेमन ऑयल में हम पील्स का यूज करते हैं, इसमें हम लीव्स का और ग्रास का यूज करते हैं, एक तरह की
सो मॉर्फोलॉजिकली इसका कलर कैसा होता है, येलो ब्राउन लिक्विड होता है, और ऑर्डर इसकी बिल्कुल लेमन ऑयल की तरह रिजेंबल करती है, टेस्ट भी वैसा ही होता है क्योंकि लेमन की यूज से ही बिलोंग करता है। उसके बाद केमिकली इसमें कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेवरिंग और परफ्यूमिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। तो केमिकली इट कंसिस्ट ऑफ सिट्राल, सिट्राल होता है इसमें, सिट्रोनिलाल ये प्रेजेंट होता है, और इसमें लाइमोनिन, क्रायोफाइलिन, क्रायोफाइलिन प्रेजेंट होता है, लाइनोलोल, जेरानियोल, ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें लाइनालिल, जेरानिल एसीटेट, so these are the chemical constituent जो कि प्रेजेंट होते हैं इसमें, that are citral, citronilal, linolol, geraniol, limonene, cryophyllene, geranyl acetate, so these are the chemical constituent which are responsible for the flavoring and for the perfuming के लिए इसको यूज किया जाता है। अब now come to the next point, last point, that is uses, कहाँ इसको यूज किया जाता है लेमन ग्रास ऑयल को। सो मोस्टली लेमन ग्रास ऑयल का जो इट इज यूजफुल इन द परफ्यूमरी सोप, जो परफ्यूमरी सोप है, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूमरी सोप्स होती हैं जो खुशबूदार साबुन होती हैं, परफ्यूमरी सोप्स। कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है इसका, कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है, और इट इज ऑल्सो एक्ट एज मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेमन ग्रास ऑयल की सिनोनिम इसका लेमन ग्रास होता है। बायोलॉजिकली इसको स्टीम डिस्टिलेशन से, जो कि एरियल पार्ट होते हैं या लीव्स होते हैं, सैम्बोपोगोन फ्लेक्सस, और इट बिलोंग्स टू द ग्रामिनी फैमिली, येलोइश ब्राउन कलर का होता है, और ऑर्डर टेस्ट इसका रिजेंबल करता है, बिल्कुल लेमन ऑयल की तरह ही होता है, बस इसमें उसकी पील्स नहीं यूज होती, उसकी ग्रास यूज की जाती है, उसके फ्लोरल पार्ट्स यूज किए जाते हैं, एरियल पार्ट्स यूज किए जाते हैं। इसमें सिट्राल, सिट्रोनिलाल, लाइमोनिन, लाइनालोल, जेरानियोल, जेरानिल एसीटेट, क्रायोफाइलिन यूज किया जाता है। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। यूजेस ये परफ्यूमरी इंडस्ट्री में जो सोप्स होती हैं उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, बहुत सी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन होती है, उसमें यूज़ किया जाता है, एंड इट ऑल्सो एक्ट एज मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह ये एक्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 5 ड्रग किए हैं, एक तो लेमन ऑयल, ऑरेंज ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, सैंडलवुड एंड लेमन ग्रास ऑयल। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।